हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में यहाँ पढ़ाने वाला हूँ आपको जेडीके, जेआरई और जेवीएम। जिसने मेरा सुबह का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जाके सुबह का वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है जावा के बारे में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जेडीके से। जेडीके जेडीके हमारा एक जावा डेवलपमेंट टूल किट होता है, जिसके अंदर एक कंप्लीट पैकेज है जो जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। अगर हमें जावा में कोडिंग करनी है, प्रोग्राम कंपाइल करना है और एरर डिबग करना है, तो हमें जेडीके की जरूरत पड़ती है। जेडीके के अंदर हमारा मेनली जेआरई भी होता है और डेवलपमेंट टूल होता है। जेआरई एक हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जेडीके में हमारा बेसिकली होता क्या क्या है। जेडीके में हमारा होता है जावा सी कंपाइलर। ये जावा कोड को कंपाइल करता है और डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा डिबगर। डिबगर हमारा इसका यूज हम प्रोग्राम में एरर फाइंड करने के लिए और फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। जार यूटिलिटी ये मल्टीपल फाइल को एक पैकेज में कन्वर्ट करता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा जावा डॉक। ये ये ऑटोमेटिकली हमारा डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करता है। तो जेडीके के अंदर हमारा जेआरई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए जेडीके से हम जावा प्रोग्राम बना भी सकते हैं और उसे रन भी करा सकते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं मोस्टली हमारे जेडीके ही यूज करते हैं, बिकॉज उन्हें कोड लिखना होता है और कंपाइल करना होता है या डिबग करना होता है। तो इसके लिए जेडीके बेस्ट ऑप्शन, जावा बेस्ट ऑप्शन। कंपोनेंट्स ऑफ जेडीके। जेडीके हमारा मतलब इसके कंपोनेंट्स होते हैं जेआरई और डेवलपमेंट टूल। जेआरई जिसमें जेवीएम और लाइब्रेरीज होती हैं, और डेवलपर्स टूल जैसे कंपाइलर, डिबगर, जार और जावा डॉक ये हमने पहले पढ़ा भी, ठीक है। तो जेडीके एक डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जेआरई भी होता है इसलिए ये जावा प्रोग्राम रन भी करा सकता है। जेडीके हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, मतलब विंडो के लिए अलग जेडीके, लिनक्स के लिए अलग और मैक ओएस के लिए अलग, ठीक है। तो अब हम इसकी समझते हैं वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग ऑफ जेडीके, जैसे इसमें पहले हम सोर्स कोड को, जैसे डॉट जावा, सबसे पहले डेवलपर जावा प्रोग्राम लिखता है, ये फिर कोड डॉट जावा फाइल में सेव होता है, जैसे कि हेलो डॉट जावा एग्जाम्पल में। कंपाइलेशन, जेडीके का कंपाइलर जावा सी सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जैसे कि हेलो डॉट जावा को हेलो डॉट क्लास या डॉट क्लास फाइल के अंदर बाइट कोड को स्टोर करता है, मतलब बाइट कोड स्टोर होता है इसके अंदर डॉट क्लास फाइल के अंदर। एग्जीक्यूशन, अब जेवीएम इस बाइट कोड को रन करता है और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कंप्यूटर समझ सके। तो ये हमारा था जेडीके। तो नेक्स्ट है हमारा जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जेआरई एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें जावा प्रोग्राम रन होते हैं। अगर किसी यूजर को सिर्फ जावा एप्लीकेशन चलानी है और कोडिंग नहीं करनी, तो उसके लिए जेआरई सिर्फ इनफ है। जेआरई के अंदर डेवलपमेंट टूल्स नहीं होते। जेआरई के जेआरई में हमारा होता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, स्टैंडर्ड जावा लाइब्रेरीज, ये दो चीज हमारे जेआरई के अंदर। जेआरई जावा एप्लीकेशन को रन कराने के लिए सारी रिक्वायर्ड फाइल्स और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कंपाइल नहीं करता, डिबगिंग सपोर्ट नहीं करता, बस ये हमें सारे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बस। जेआरई सिर्फ एप्लीकेशन रन कराने के लिए होता है और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल नहीं होता, बस इसमें आप अपना एप्लीकेशन रन करा सकते हैं। जेआरई भी हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग जेआरई बिल्ड होता है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ। तो वर्किंग ऑफ जेआरई में हमारे तीन टाइप होते हैं: क्लास लोडिंग, बाइट वेरिफिकेशन और एग्जीक्यूशन। जेआरई कंपाइल डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में लोड करता है। बाइट कोड वेरिफिकेशन ये चेक करता है कि जो हमारा बाइट कोड है वो सिक्योर और वैलिड है कि नहीं। और एग्जीक्यूशन हमारा जेवीएम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। इस प्रोसेस में हमारा जो इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन
एग्जीक्यूट होता है और JIT कंपाइलर परफॉर्मेंस इंप्रूव, और फिर सिस्टम कॉल परफॉर्म होता है। इसके बाद है हमारा JVM, जो कि जावा वर्चुअल मशीन होता है। जावा वर्चुअल मशीन हमारा एक JVM जावा का मेन एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। इसका काम बाइट कोड को मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना होता है ताकि कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट कर सके। जावा कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता, यही मेन काम है हमारा JVM का। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सिंपल वर्ड में आपको बता दिया कि जावा हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जावा कोड। ठीक है, ये मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है हमारा, और गार्बेज कलेक्शन भी परफॉर्म करता है, मतलब जो कि हमारा अनयूज्ड मेमोरी को ऑटोमेटिकली फ्री करता है। जेवीएम की वजह से सेम जावा बाइट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी हम रन करा सकते हैं। इसी वजह से हम जावा को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, और जिसका मतलब है विंडो, लिनक्स और मैक ओएस सबका जेवीएम अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारा बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि एक ही डॉट क्लास फाइल किसी भी जेवीएम पर रन हो सकती है, और मॉडर्न जेवीएम में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करते हैं। लास्ट में आपको ये लास्ट में बताता हूँ कि हमारा JDK हमारा जावा डेवलपमेंट किट होता है। इसमें हम कंप्लीट पैकेज रखते हैं JRE और डेवलपमेंट टूल, जैसे कि जावा सी कंपाइलर, डिबगर, जार यूटिलिटी और जावा टॉक, ये हमारे JDK के अंदर होते हैं। और JRE हमारा एक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम जावा का प्रोग्राम रन करा सकते हैं। और हमारा JVM जावा वर्चुअल मशीन, जिसमें हमारा मेन एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।